दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा श्री रामचंद्र जी के बारे में। रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता। पूरे भारत के अलावा पूरा विश्व उनको जानता है, क्योंकि राम जी ऐसे महापुरुष थे जो सर्वगुण संपन्न थे और इसीलिए भारत के सनातन धर्म मानने वाले लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। उनका चरित्र सर्वोत्तम था, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। और इनके चरित्र से ही प्रभावित होकर बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे रामायण कहा जाता है। और इस रामायण को नाटक के रूप में हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पूरे देश में रामायण का नाटक के रूप में वांचन किया जाता है। लेकिन हमें एक शिकायत है। शिकायत ये है कि इसमें सिर्फ ऊपरी एक कहानी दिखा दी जाती है, लेकिन रामचंद्र जी के गुणों की विशेषता क्या थी, क्या क्या गुण उनमें थे जिसकी वजह से हम उन्हें भगवान मानते हैं, उनका विस्तार से व्याख्या नहीं की जाती है, उन्हें विस्तार से बताया नहीं जाता है, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर उनके चरित्र के बारे में विस्तार से बच्चों को बताया जाए तो बचपन से ही बच्चे रामचंद्र जी के चरित्र का अनुसरण करेंगे और उनका भी चरित्र अच्छा बनेगा। जब बच्चों का चरित्र अच्छा बनेगा तो वो एक अच्छे समाज का, एक आदर्श समाज का निर्माण करेंगे। तो इस दृष्टि से उनके चरित्र का विस्तार रूप से व्याख्या बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं उनको गुणों की व्याख्या, मैं उनके सारे गुणों की व्याख्या एक एक करके विस्तार से करूँगा। ऐसे रामचंद्र जी तो गुणों के भंडार हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनके एक एक गुण को आपको अच्छी तरह समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके गुणों की व्याख्या का। तो पहला गुण है कि श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और उनकी वाणी में मधुरता थी। वो बहुत ही मीठे बोलते थे। माता पिता की जो भी आज्ञा उन्हें मिलता था वो तुरंत ही उसे निवारण करते थे, उस काम को अंजाम देते थे, कोई सवाल नहीं करते थे। और इसीलिए जब माता कैकेयी उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए कहा तो वो तुरंत ही तैयार हो गए। उन्होंने माँ से कोई सवाल नहीं उठाया कि माँ, ऐसे वक्त में जब मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, आपने मुझे ये सज़ा क्यों दिया? नहीं, कोई भी सवाल उन्होंने नहीं किया और सहज स्वीकार कर लिए। तो इस तरह से इतना हद तक वे अपने माता पिता का मान सम्मान इज्जत करते थे कि उनके आदेशों को ठुकराते नहीं थे और हमेशा सबसे मीठे वचन में बात करते थे। उनकी माँ थी कौशल्या, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मान सम्मान वो अपनी और भी 2 माँ थी उन्हें दिया करते थे, एक सुमित्रा, एक कैकेयी। चूँकि उनके पिताजी की 3 पत्नियाँ थीं और तीनों को वो समान रूप से मान सम्मान दिया करते थे, इसलिए वो माँ भी इन्हें बहुत प्यार करते थे। और माता पिता के अलावा
घर के जितने भी नौकर चाकर दरबारी थे, सभी के साथ राम जी का व्यवहार बहुत ही मधुर था। सबसे बहुत ही प्यार से पेश आते थे, बहुत ही मीठे वचन में बहुत ही प्यार से बात करते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। इसलिए सभी के जुबान पर राम जी का नाम था, यानी पूरा महल राममय था। जिसको देखो वो राम का नाम लेते थे, राम का भजन करते थे। इसके अलावा राज्य की पूरी प्रजा राम का ही नाम लेते थे। क्यों? क्योंकि राम जी पूरी प्रजा का बहुत ही दिल से ख्याल रखते थे, उन्हें अपने बच्चों की तरह समझते थे। और जैसे माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही उनकी एक एक परेशानियों, एक एक कमियों को हमेशा दूर करते थे और उनसे हमेशा ही मीठे वचन में बात करते थे, हमेशा प्यार से ही बात करते थे। इसलिए जनता उनसे बहुत ही खुश थी। प्रजा उनका दीवाना था। सारे प्रजा के नाम पर जुबान पर राम का ही नाम था। राम सबके प्यारे थे, सबके दुलारे थे, मीठी जुबान, मीठी वाणी के कारण। तो ये था श्री रामचंद्र जी के पहला गुण। दूसरा गुण कि वे न्याय प्रिय थे। न्याय के मामले में उनके नज़र में सब एक समान था। वो जनता का सुख दुख परेशानियां जानने के लिए खुद ही वेश बदलकर जनता के बीच जाते थे और उनकी सारी परेशानियों का, सारे दुखों का जानकारी लेते थे। और इसके अलावा जासूसों के द्वारा भी वो उनके सारी परेशानियों को जानकारी में लेते थे, जानकारी हासिल करते थे और उनके समस्या का निदान करते थे। किसी ने भी कोई भी दुर्व्यवहार किया हो, कोई अपराध किया हो, तो उसे तुरंत का तुरंत दंड देते थे। यहाँ तक कि उनके दरबार का कोई उच्च अधिकारी किसी भी जनता के साथ अन्याय किया हो, अपराध किया हो, किसी तरह उन्हें सताया हो, तो उस उच्च अधिकारी को भी दंड देने में वो हिचकिचाते नहीं थे, अविलंब उसे दंड देते थे। और यहाँ तक कि जब लंका से सीता को छुड़ा के लाए तो प्रजा में से कुछ लोगों को सीता पर शक हुआ, उनके चरित्र पर शक हुआ, उंगली उठाने लगे उनके चरित्र पर। राम जी को जब ये पता चला तो उन्होंने जनता को संतुष्ट करने के लिए, उनके शक को दूर करने के लिए सीता का परीक्षा ली। सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। इसके बाद जब रामचंद्र जी के 2 बच्चे दरबार में आए और रामचंद्र जी से बोला कि हम आपके पुत्र हैं, आप हमें अपना लीजिए, तो रामचंद्र जी स्पष्ट बोले कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। और रियली वो उन्हें जानते नहीं थे, क्योंकि वो दोनों जंगल में पैदा हुए थे और राम जी को उनके बारे में पता नहीं था। तो रामचंद्र जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम मेरे पुत्र हो। दोनों बच्चे बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया, तरह तरह के बातें बताकर साबित करने की कोशिश किया कि हम उनके ही पुत्र हैं। लेकिन रामचंद्र जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ ऐसा साबित करना होगा कि मुझे लगे कि तुम मेरे पुत्र हो, और जब तक ऐसा नहीं होता है, ठोस सबूत नहीं मिलता है, तब तक मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानूंगा। तो अंत में सीता जी को फिर से आना पड़ा, इस साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये आपके ही पुत्र हैं।
तो न्याय के कटघरे में श्री रामचंद्र जी के सामने सब एक समान था, कोई भी अपना और पराया नहीं। तो इस तरह की न्याय व्यवस्था थी श्री रामचंद्र जी की यहाँ। और वो जब किसी को दंडित करते थे, किसी को सजा देते थे, तो खुले में देते थे, ताकि सारी जनता, सारी प्रजा उसे देखे और सबक सीखे कि अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे भी इसी तरह से सजा दी जाएगी। तो जनता को सबक सिखाने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए कि आप किसी भी तरह का अपराध न करें, तो इस तरह से उनके राज्य में न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ था। और आज की जो न्याय व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं कि न्याय के लिए वर्षों वर्ष इंतज़ार करना पड़ता है। न्याय मिलना अभी के वक्त, अभी के समय में संभव नहीं है। अपराधी जमानत पर छूट जाता है, पूरा ज़िंदगी आराम से बिता लेता है, और न्याय पाने वाले वर्षों बरस न्याय ढूंढते रह जाते हैं। इसके साथ ही आज का वक्तव्य मैं ख़त्म करता हूँ, और फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।